गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म को समझेगा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दर्शकों, जो इस बात को समझ लेंगे, समझ लेना उस मनुष्य को गीता समझ में आ गई। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है इस वीडियो का अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता। एक बार एक व्यापारी ने नया काम शुरू किया। उसके लिए उसने एक लड़के को उस काम में रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत कुशल था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतनी मेहनत करता है, क्यों ना कमाई का 10वां हिस्सा इस लड़क को दे दिया करूं। इससे 10 बंद का पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता था और व्यापारी ने रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान दे दिया था। कुछ ही सालों में उसका व्यापार बहुत ज्यादा तरक्की कर गया। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हुआ तो उसे 10वां हिस्सा जो लाखों में बनता था देना मुश्किल लगता था। अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी बहाने से उसे अस्पताल ले गया। वहां उसने डॉक्टर के साथ मिलकर उसे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और लड़का मर गया। उस लड़के के आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के 1 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। उसके घर में बहुत खुशी मनाई गई। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन ही लड़का बीमार हो गया। उसे ऐसा रोग लगा कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता था कि उसकी बीमारी क्या है। उसका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते कि इसके आने से ही लड़का बीमार हुआ। इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनहूस है। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी जायदाद लड़के की बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। अब उसी पुराने टूटे फूटे मकान में आ गया जो कभी उस लड़के को रहने के लिए दिया था। लड़का एकदम मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी, उसे सपने में वही लड़का दिखाई दिया जिसे उसने कुछ साल पहले जहर का इंजेक्शन लगवा कर मार दिया था। सपने में उसने पूछा, सेठ जी क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूं। आपने मुझे 10वां हिस्सा देने की बजाय मरवाना सही समझा। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना आपको मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है कि मैंने तो तुम्हें मरवाया तो अपने उस कर्म का फल भोग रहा हूं। उस लड़की की क्या गलती है? उसने क्यों शादी के बाद एक दिन भी सुख का नहीं भोगा? लड़के ने कहा कि वह डॉक्टर जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था, इस जन्म में वही मेरी पत्नी बनी है। मुझे इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपनी दवाई से किसी की जान बचाना, ना कि उसकी जान लेना। वह भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रही है। जब व्यापारी जानता था कि उस लड़के को इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही डॉक्टर एक दुर्घटना में मर गया था, जिस दिन व्यापारी को सपना आया उसी दिन उस लड़के की मौत हो गई। सच ही कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा। उसका बेटा मर गया और उसकी जमीन जायदाद सब खत्म हो गई। डॉक्टर को अगले जन्म में उसकी पत्नी बनकर भोगना पड़ा। हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है।
प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हसन हसन झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा, फिर रोकर क्यों झेले। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम यह कर्मभूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। हम जानते तो है किंतु पूर्ण विश्वास नहीं करते और जीवन में अपनाते भी नहीं, केवल उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण सेवा में लगे रहे तो हमारी बुद्धि बुरे कर्मों की ओर नहीं जा सकती। विपरीत प्रारब्ध कर्म फल की गति धीमी हो जाएगी और भोगने वाले कष्ट सहनीय हो जाएंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे ईश्वर हम पर सदैव दया का भाव रखे। कृष्ण कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे जन्म जन्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा। इसी विषय में एक सुंदर कथा। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना प्रिय था, परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमोधर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, हमारे राज्य के राजा सभी को दंड नहीं देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति हमारे ठाकुर इस दुनिया में मौजूद है, जिनकी पहुंच सभी जगह है। ठाकुर जी की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया, दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।
शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आगे बुला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है कि तुमको यह भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ठाकुर ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। हमें सदैव परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल बनाना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।